अपराध की दुनिया में अंधेरा ही होता है और अपराधी का कभी ना कभी कानून के हाथ आना तय है। अगर हाल की घटनाओं पर गौर करें तो दिल्ली के कई बड़े और इनामी अपराधी यूपी या हरियाणा भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभी या तो पकड़े गए या फिर इनका एनकाउंटर हो गया। बीते दिनों से दिल्ली के जो हालात देखने को मिल रहे हैं, अगर उन पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि आजकल अपराधियों के लिए दिल्ली सबसे सुरक्षित जगह बन गया है। परंतु जैसे ही अपराधी हरियाणा या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जाने की हिमाकत करते हैं तो वे कानून के शिकंजे से बच नहीं पाते। ऐसा ही कुछ एक बार फिर देखने को मिला जब दिल्ली से भागा एक आरोपी मोहम्मद शाहरुख उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया। दरअसल कुछ दिनों पहले पूर्वोत्तर दिल्ली में हिंसा के दौरान पुलिस के सामने तमंचा लहराने वाला शाहरुख पठान आखिरकार बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया और इसे दिल्ली की स्पेशल टीम ने पकड़ा है। वहीं हरियाणा से भी खबर आई है कि दिल्ली के सबसे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स में से एक जितेंद्र गोगी गिरफ्तार हो चुका है। कुछ दिनों पहले ही यूपी पुलिस ने मोस्ट वांटेड और 1.5 लाख का इनामी शिव शक्ति नायडू को मुठभेड़ में मार गिराया था। इस तरह से देखा जाए तो कई उदाहरण मिल जाएंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नए आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली शहर में प्रति लाख जनसंख्या पर 1050 आईपीसी के अपराध की घटनाएं हुई थी। यह राष्ट्रीय औसत दर 238 से 4 गुना अधिक था। वहीं एनसीआरबी के डेटा के अनुसार दिल्ली में अकेले 1.70 लाख केस पेंडिंग हैं, जो कि देश में सर्वाधिक है। इतने केस में औसतन सिर्फ 20% के ऊपर ही चार्जशीट दायर हुई है। यह भी पूरे देश में सबसे निम्न स्तर की है। यानी देखें तो दिल्ली में किसी भी अपराध को अंजाम देने वाले कुल अपराधियों में से केवल 20% अपराधियों पर चार्जशीट दायर होती है, और अगर होती भी है तो केस पेंडिंग ही रह जाती है। दिल्ली में नाबालिगों द्वारा किए जा रहे अपराध दर में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2015 में यह संख्या 2366 था, तो वहीं 2017 में यह संख्या बढ़कर 2965 हो गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली किस तरह से अपराधियों के लिए एक सुरक्षित जगह बनती जा रही है। ये अपराधी जैसे ही किसी दूसरे राज्य में जाने की कोशिश करते हैं तो वे तुरंत पकड़े जाते हैं। ये अपराधी अभी भी यही सोचते हैं कि वे उत्तर प्रदेश में रहकर बच जाएंगे, लेकिन आजकल होता बिल्कुल विपरीत है। वे या तो पकड़े जाते हैं या फिर एनकाउंटर में मारे जाते हैं। मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार के सत्ता में आने के बाद मुठभेड़ों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कम से कम 76 अपराधियों को मार गिराया है। यूपी सरकार द्वारा जारी एक डेटा एनालिसिस के अनुसार पुलिस के अपराधियों के साथ लगभग 3896 मुठभेड़ हुए और इस प्रक्रिया में 8904 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन अपराधियों में 76 अपराधी मारे गए और 1154 अन्य घायल हुए। योगी आदित्यनाथ की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की वजह से कई अपराधी तो खुद आत्मसमर्पण करने लगे। राज्य सरकार ने बताया कि 20 मार्च 2017 और 15 मई 2019 के बीच राज्य में कुल 15,170 अपराधियों ने स्वेच्छा से अदालतों में आत्मसमर्पण किया था। योगी सरकार ने सत्ता में आते ही सपा सरकार के गुंडा राज को अपने एनकाउंटर से तहस नहस करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान तमंचा लहराने वाले शाहरुख पठान हो या फिर इनामी शिव शक्ति नायडू, इन सभी अपराधियों का यूपी में बचना नामुमकिन हो गया है। दिल्ली में बढ़ते क्राइम ग्राफ दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए चिंता की बात है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो ये अपराधी दिल्ली को 90 के दशक की मुंबई बना देंगे। दिल्ली पुलिस को संज्ञान लेते हुए यूपी पुलिस से कुछ सीख लेनी चाहिए। यूपी पुलिस ने अपराधियों से कड़े अंदाज में निपटकर एक बहुत अच्छी मिसाल कायम की है और इसके साथ ही दूसरे राज्यों की पुलिस के लिए भी एक मानक तय कर दिया है।